तो विकास सोमानी 30 सेकंड आपको दिए, जो नतीजे आए हैं चौंकाने वाले हैं ये एनडीए के लिए भी। तो क्या सोचते हैं इसको लेकर? 30 सेकंड। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये गौरवशाली क्षण जो हमारे बीच में है। और आप देखें कि विरोधी सब मिलकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी भारतीय जनता पार्टी अकेले ने जीती है। तो हम किसी तरह का जो खड़गे साहब ने एक बोले कि नैतिक हार का जो एक उन्होंने अपनी प्रेस में कहा है, तो मैं समझते हैं जहां तक कि देश भी जानता है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है और सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है और एनडीए सरकार बनाएगी। और आप देखें सरकार। विकास सोमानी जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ। पहले 30 सेकंड भी आपको ही दिए थे, रिजल्ट आ गया, लेकिन बीजेपी के सामने अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, कैसे पार पाएंगे? खुशबू जी, चुनौती नहीं है, ये देश की जो कोई भी समस्या है वो चुनौती है। समस्या को समाधान में बदलने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो लगातार अपनी बात को कहते आ रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में देश एक ऐतिहासिक अध्याय लिखेगा और इस तरह के फैसले लिए जाएंगे जो आम जनता के हित में होंगे। तो आप ये मान के चलें कि जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुन रहे हैं, और तो देश को आप ये मान के चलिए वही प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेंगे जो 2014 में कार्यकाल में जो कार्य किया, 2019 के कार्यकाल में जो कार्य किया, और अभी 2024 के कार्यकाल में भी वही कार्य सब शुरू होने वाले हैं। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और आम जनता ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम किया है। होगा एनडीए का, क्या होगा? देखिए, क्या जब देश को जो नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चाहिए, और आम जनता भी इस बात को भली भांति रूप से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जो राष्ट्रहित और देश हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, और इसी को जनता ने समझा है। तो चंद्रबाबू नायडू जी भी इस बात को भली भांति जानते हैं और नीतीश कुमार जी भी भली भांति जानते हैं। तो आप ये मान के चलना कि जो 2014 से पहले जो गठबंधन कांग्रेस के समय में हुआ करता था, ये उस तरह का गठबंधन नहीं है जो अपने हितों के लिए किसी भी तरह की राजनीति करते थे। ये देश और राष्ट्रीय के लिए बनने वाला गठबंधन है, और ये गठबंधन जो देखिए कि देश को एक नई दिशा देगा। और कुछ ही समय में आप देखेंगे कि जो कड़े फैसले। नीतीश कुमार क्यों उन्हें अवसरवादी कहा जाता है, वो कैसे पलट जाते हैं? आपको नहीं लगता है कि जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, अब तो कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं, मेरे ख्याल से आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर, उसके बाद कयासों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है? जो एक मीडिया में चर्चाएं चल रही है, जो कयास चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का बैठक में प्रस्ताव लिया गया और सभी नेताओं ने 21 के लगभग नेताओं ने माननीय मोदी जी को सर्वसम्मति से चुना है, तो हम उन चर्चाओं को तो हम विराम देंगे। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि देश का नेता चुन लिया गया है, और देश का नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई है, और सहयोगी दल जो एनडीए ने एक अपना मन और देश के लिए एक नेतृत्व तैयार होने जा रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में है, और जनता का जो मानस और जनता जो चाहती है वो हुआ है। ये कांग्रेस की जो है बात जो भी कहना चाह रहे थे, बार बार हम सुन भी रहे हैं कि जिस तरह का हल्ला कांग्रेस मचा रही है, तो कांग्रेस के सारे दल भी मिलकर आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की बराबर सीटें नहीं ले पाए, और फिर भी वो इस तरह की जो एक बयान दे रहे हैं कि नैतिक हार, ये हार। मैं समझता हूं जनता भली भांति रूप से जानती है कि 240 सीटें बीजेपी लाई है, 63 का नुकसान हुआ है। अकेले बीजेपी की मैं बात कर रही हूँ, 63 का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है। देखिए 1-2 सीट नहीं है, 63। आप ये बात देखिए खुशबू जी, नहीं ये देखो माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं कि राजनीति में जीत हार होती रहती है, लेकिन आप एक बात को भी मानना चाहिए कि केरल में भी एक भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है, और तेलंगाना में भी अच्छी। अब तेलंगाना की बात करेंगे विकास जी, तो मैं यूपी की भी बात जनमत और मैंडेट जो देखा, मैं राजस्थान की भी बात करूंगी। जाहिर तौर पर राजस्थान में 14 सीटों पर सिमट गए। देखिए आप लोग 25-25 लेकर आ रहे थे, 25 की बातें कर रहे थे, और आप लोग नहीं एनडीए 400 पार कह रहे थे। अब ऐसी बातें करेंगे तो देखिए यूपी भी गिनाया जाएगा, राजस्थान भी गिनाया जाएगा। देखिए, चुनौती बड़ी रख के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनाव के उसमें उतरते हैं, और लगातार जो कार्य करते हैं तो चुनौती हमेशा बड़ी रखते हैं और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। रही बात जीत हार की, तो जनादेश जो जनता देती है, जनता जिस प्रकार का आदेश देती है उस आदेश के अनुरूप। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस तरह का मीडिया में जो कांग्रेस के नेता और जिस तरह की जो ये आप इनसे पूछिए, आप पूछ रहे हैं इनसे, इनके इंडिया अलायंस की ये बोल के आ रहा है, इनको पता नहीं है। खुशबू जी आप इनसे पूछिए इनके विषय पे। ठीक है,
विकास जी शांत हो जाइए, बताइए इनका विषय पे नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी मुझे बताइए, नायडू नीतीश को साथ ला पाएंगे, ऐसी कोई कवायद हो रही है? बताइए, जो मैं पूछ रही हूँ उतना बताइए। हम जिसको साझागार नहीं करते, राजनीति साझा नहीं करते, जबकि सरकार उनके बलबूते चलाने का प्रयास करते हैं। अगर साझा राजनीति करते हैं, अरे आप कुछ तो बताइए कि इंडिया अलायंस क्या कर रहा है। खुशबू जी कुछ तो बताएं, इनकी मीटिंगों में क्या चल रहा है, राहुल गांधी जी क्या करेंगे, पूछिए ना। ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ये इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। ये जान रहे कोई भी इनके साथ जा नहीं रहा है, कोई इनकी नीति और नेता और नीयत से इनके सहमत नहीं है। उस तरह की बात तो ये बता नहीं रहे हैं खुशबू जी एक भी, ये सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो को राजनीतिक रूप से एनडीए की आप बताइए, एनडीए के जो भी जिस दिशा में काम कर रही हो, मीडिया के समक्ष सब चीजें सामने आ रही है, आप बताइए ना। आपके वो दुरुस्त हो जाए, मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे, बताना भी चाह रहे, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रही, वो दुरुस्त हो जाए। तब तक श्याम सुंदर जी मैं आपका रुख करूंगी। वो वही बात बता रहे हैं, वो उनके बताने के लिए कुछ है नहीं। विकास जी अब देखिए, मैं चाहूंगी धैर्य से जवाब दें और धैर्य से सवाल भी सुने। जाहिर तौर पर आप लोगों ने बात करें, बीजेपी ने जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तीसरा टर्म, लेकिन अगर आपके यहां से अगर टूटता है, एनडीए के घटक दल इधर उधर हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, बात हम करें टीडीपी की और जेडीयू की, क्योंकि इनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है, मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि फोटोज कुछ इस तरह के सामने आ रहे हैं और ऐसा भी हो रहा है कि फोन पे बातचीत, इस तरह की बातें बार बार खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या ये एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए चिंता की बात है? क्या करेंगे फिर उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है? जहां तक खुशबू जी आप बताएं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं जी राजस्थान के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय और देश हित के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह की स्थिति जो आप देखें कि उनका एक अपना व्यक्तित्व है। जब मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, मैं आपकी बात पे आना चाह रहा हूं। आप जो कहना चाह रहे हो बार बार आप एक कयास लगा रहे हैं, मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं कि वो पलट जाए या वो टूट जाए, वो इस तरह की स्थिति मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, जब सर्वसम्मति से चुना गया है और इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। आप पुराना जो समय देख रहे हैं, जब कांग्रेस गठबंधन सरकार में हुआ करती थी, बार बार समझौते की सरकार कांग्रेस में चला करती थी। आपसे पूछो कुछ, आप बोले कुछ भी, जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब क्यों नहीं बन पा रहा आपके पास? तो आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ऐसा होता है तो आपके लिए चिंता की बात है, फिर आगे क्या होगा कदम? कुछ तो रणनीति बना रहे होंगे, कुछ तो चिंतन मंथन शुरू हुआ होगा, ऐसे तो खाली तो नहीं बैठे होंगे। आप जो बात पूछना चाह रहे हैं वो स्थिति आई नहीं है। देखिए खुशबू जी, जब ऐसी स्थिति आई नहीं है तो हम उसकी चर्चा करना निरर्थक होगा। जब से वो सर्वसम्मति से चंद्रबाबू नायडू साहब जो भी अलग हो जाएंगे नेता, तो स्थिति तो अभी भी उनकी भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति बनती है जाहिर तौर पर, इसलिए चर्चाएं होती हैं कि अगर बनती है तो क्या करेंगे, प्लान बी क्या होगा। तो आप लोग भी बात करते हैं ना, तो जवाब दीजिए फिर। देखिए हमारे तो सब बातें आपके सामने हैं, मीडिया के सामने आ रही है और लगातार आप देखें कि एक के बाद एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से और जो कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की एक भी बात आपके सामने नहीं आ रही है। हमारा तो जो भी है सबके सामने है कि कब मीटिंग हुई, कब नेता चुना गया, इसमें किसी बात का कोई सब पारदर्शी है। और रही बात आगे भी होगा तो आपके सामने पारदर्शी रहेगा। इस तरह की योजनाएं जो कांग्रेस बनाती रहती है इंडिया अलायंस की, आज प्रदीप जी, खुशबू जी, प्रदीप जी एक बात नहीं बता पाए कि इंडिया अलायंस क्या कर रहे हैं, उनका क्या। चलिए प्रदीप जी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या कर रहा है इंडिया अलायंस, कब अपनी तस्वीरें क्लियर करेगा? आपने अपनी रणनीति बना दी ना, आपने दावा कर दिया ना सरकार करने का। सवाल यह है कि जिस तरह की विचारधारा चंद्रबाबू नायडू की है, वो मुस्लिमों को समर्थक है। उन्होंने 4% आरक्षण देने की बात की है अपने प्रदेश में, और भाजपा मुस्लिमों का विरोध करती है। तो ये विचारधारा राजनीतिक विचारधारा है, इसका मिलान कैसे होगा? और इसी भाजपा में मोदी सरकार, इंडी गठबंधन की तस्वीरें जानना चाह रहे हैं, वही बता दो ना क्या कर रहे हैं। विचारधारा की आप बार बार वो मिलान होगा, कैसे होगा, स्वभाव कैसा, ये बातें न करें। आप इंडिया अलायंस की बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी बात बताइए, आप कितने घटक दलों को साथ ले लेके ढोरे कितने सालों से? 10 साल पहले आप मनमोहन सिंह सरकार में आपने लगातार गठबंधन में कितने प्रधानमंत्री आपने बनाए 1989 से लेकर 2014 तक? बता पा रहे हैं, आप ही बता दो, इंडी गठबंधन की बता दो। समर्थन करते हैं तो विचारधारा में मेल नहीं है, तो कैसे सहयोग चलेगा?
दूसरी बात, एनडीए की तस्वीरें सामने हैं, सर्वसम्मति से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नेता चुन लिया गया और फिर किस तरह से आप चाह रहे हैं कि स्पष्ट स्थिति आपके सामने है और लगातार आप ही दिखा रहे हैं, इसमें कहीं कोई किसी बताने जैसी कोई बात है, पारदर्शी है, लेकिन ये इंडिया अलायंस की एक बात सामने नहीं आ रही है। इन्होंने कहा था कल मीटिंग के बाद हम बताएंगे, जब राहुल गांधी ने जवाब नहीं बनता बन रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप लोग चिंतन मंथन करिए, हम फिर से बातचीत करेंगे।